नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, कम्प्लीटली अलग है। कुछ मैंने नया करने की कोशिश की और इसमें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि मैं कुछ ऐसे ही अलग अलग तरह के वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लाता रहूं। अब थंबनेल तो आपने चेकआउट कर ही लिया यहाँ पे। तो ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली मतलब एक ग्राउंड लेवल पे जाकर के मैंने काम किया और पता करने की कोशिश की कुछ चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान जो एक यूज़र होता है उसके दिमाग में क्या क्या चलता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ टावर कैसे प्लांट किया जाता है, मोबाइल कंपनीज कैसे टावर को लगाती है, किस बिहाफ पे लगाती है, रेंज या कवरेज या फिर अगर कैपेसिटी की बात करें तो वो क्या होता है, एक टावर को लगाने में खर्चा कितना आता है और टावर की कनेक्टिविटी कैसे होती है, कैसे डिसाइड किया जाता है और कैसे उसे कनेक्ट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इंडोर की प्रॉब्लम हो तो क्या उसे रिमोटली ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और ऐसे ना जाने कितने सारे सवाल हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की और आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें एक कंप्लीट कवरेज है, एक्सक्लूसिव। जी हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये मैंने कवरेज किया है ग्राउंड लेवल पे जाकर के डायरेक्ट इंजीनियर्स के साथ, जो लोग टावर को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं या फिर ऑन एयर लाइव करते हैं। तो मैं डायरेक्टली जाकर के उनसे मैंने बात की आप लोगों के लिए। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो हर लोगों के दिमाग में रहता है, कॉमन जो यूज़र हैं, मोबाइल यूज़र्स या फिर टेलीकॉम यूज़र्स जो हैं, तो उनके दिमाग में क्या क्या चलता है। जैसे कि मोबाइल, जैसे मैंने आपको बताया कि कवरेज कैसे होता है, एक टावर को लगाने के खर्चे कितने होते हैं। तो ऐसे सारे सवाल मैंने पूछे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए दोस्तों। हर एक चीज़ मैंने पूछा है, हर चीज़, और डायरेक्ट ये जो इन्फॉर्मेशंस है इंजीनियर्स की ही ज़ुबानी आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे लगा कि इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है जो आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। तो एक तरह का छोटा सा इंटरव्यू है जो कि मैंने आप लोगों के लिए कवर अप किया है लाइव फ्लोर पे जाकर के, वहीं जहाँ पर टावर पे काम चल रहा था। और इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हम बात करें तो चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि एक एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट भी करें। ओके, तो हमारे पास आज है यहाँ पे टेक एक्सपर्ट्स जो कि हैं रवि और संजय सिंह और राजकुमार। ये लोग टावर प्लांटेशंस करते हैं जो मोबाइल के नेटवर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे उनसे ही पूछ लेते हैं क्योंकि एक्सपर्ट है, इनसे बेहतर कोई जानकारी नहीं दे सकता है। तो रवि जी, आप बताइए कि कहीं पर भी अगर टावर लगता है तो टावर लगाने के पहले उसका प्रोसीजर क्या है, उसका पॉलिसी क्या है, कैसे वो वर्कआउट करता है, कैसे आप यहाँ सोचते हैं कि यहाँ हमें टावर लगाना है या फिर किसी कंपनी को टावर लगाना है यहाँ पे? एक्चुअली क्या है, पहले सबसे पहले अपनी टीम आती है या फिर कस्टमर डिमांड होती है। सपोज ये एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो कस्टमर कंप्लेन जाती है कि यहाँ पे अपने को नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो हमारी आरएफ टीम आती है, यहाँ पे सर्वे करती है कि कहाँ कहाँ सिग्नल अवेलेबल है, कहाँ नहीं है। ओके, मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा आपको, क्योंकि लोग तो बहुत सारे कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा टावर नहीं आता है, कवरेज नहीं आता है। तो कितने कंप्लेंट्स पे आप लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर टावर लगने चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है। जैसे मैक्सिमम कंप्लेन आ रही है कि कवरेज नहीं आ रहा है। कैपेसिटी और कवरेज दो चीज़ होती है। अगर कैपेसिटी की है तो उसके लिए भी टावर डालते हैं, लेकिन उस पर देखते हैं कि कितना कस्टमर हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और ये जैसे इंडोर के प्रॉब्लम्स होते हैं, आउटडोर के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें क्या? इंडोर का होता है जैसे घर के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वो तो हम टावर से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। ओके, तो मतलब वो है ऑप्शन कि अगर इंडोर कवरेज प्रॉब्लम है तो उसे ठीक किया जा सकता है। तो एक कंपनी पे डिपेंड करती है कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो कंपनी, जैसे कस्टमर कोई कंप्लेन करता है कि मेरे ग्राउंड फ्लोर पे कवरेज नहीं आ रहा है, तो हम अपनी आरएफ टीम भेजते हैं वहाँ पे सर्वे के लिए, फिर वहाँ से नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ये आरएफ टीम होता क्या है? मतलब ये क्या ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और ये लोग पता करते हैं कि यहाँ पर हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है या फिर क्या है? नहीं, एक्चुअली आरएफ टीम जो होती है वो आपको सिग्नल ट्रेस करती है। ओके, मैं इस लोकेशन पे हूँ तो मेरे पे कितना पावर में सिग्नल आ रहा है, मेरी कॉल कनेक्ट होगी, डिसकनेक्ट होगी, वो चीज़ आरएफ टीम करती है। ओके, और बाकी जो आपके दो मेंबर्स हैं इनका क्या काम है? ये क्या क्या देखते हैं? ये अपना टावर इंस्टॉलेशन में जो इक्विपमेंट लगते हैं वो इंस्टॉलेशन करते हैं और उसको फिर अपने टावर को रेडी करके ऑन एयर करते हैं। ओके, तो ऑन एयर का काम आपका है संजय जी? जी, राइट। और बाकी आपका क्या काम है संजय, राजकुमार जी? सेम, आप लोग भी ऑन एयर के लिए ही काम करते हैं। तो बेसिकली जब एक टावर लगता है तो रवि जी कैसे मतलब होता है कि क्या वायरिंग पूरी होती है, सब एक टावर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़े ही होते हैं, बट ऑन एयर होता है। एक तो अपने कनेक्टिविटी जो करते हैं टावर टू टावर, एक तो फाइबर से कर सकते हैं
दूसरा ऑन एयर करते हैं। तो अभी जो है मैक्सिमम सारे के सारे फाइबर के थ्रू है या फिर ऑन एयर है? नहीं, जैसे हमने एक साइट यहाँ पे डाली, यहाँ पे फाइबर लाया, फिर उसके चारों तरफ अपने 4-5 साइट ले ली, वो ऑन एयर करते हैं। तो आप लोग किसी एक कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर अलग अलग सारे कंपनीज के लिए इंस्टॉलेशन करते हैं? हमारा काम वोडाफोन के लिए है। ओके, वोडाफोन के लिए, एयरटेल, जियो के लिए भी। ओके। तो ये जो टावर अभी इंस्टॉलेशन यहाँ हो रहा है, ये कौन सी कंपनी का हो रहा है? एयरटेल के लिए। एयरटेल के लिए हो रहा है। तो थोड़े कंपोनेंट्स आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या होता है? जैसे अपने टावर ये है पूरा कंप्लीट यहाँ पे, ये यहाँ पे ये जो इंफ्रा प्रोवाइड करती है कंपनी, इंफ्रा, हाँ, ये इंडस करती है। ओके। तो इंडस मतलब कंपनी है? हाँ, इंडस एक कंपनी है, वो इंफ्रा देती है। ओके। जो इससे पावर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होगा वो इंडस देगी, और स्पेस भी इंडस ही देगी। ओके, तो ये स्पेस भी इंडस ही देती हाँ। है। तो ये स्पेस की बात अगर करते हैं तो ये बॉक्स हुआ स्पेस? हाँ, नहीं, स्पेस मतलब ये जिस लोकेशन पे लगा हुआ है ना, ओके, वो इंडस प्रोवाइड करेगी। ओके। तो इन शॉर्ट इंडस जमीन के बारे में देखती है, एक्वायर वो करती है, रेंट वो भरती है। हाँ। तो सारे कंपनीज के लिए इंडस ही करती है या फिर अलग अलग? अलग अलग कंपनियां हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स बेसिकली यूज होते हैं? अभी इसमें ये बैटरी बैंक है, ओके, 48 वोल्ट का, 48 वोल्ट का इसके अंदर बैटरी लगा हुआ है। हाँ, बैटरी बैंक। ओके, और ये पावर प्लांट है, ये ऊपर में जो लगा हुआ है। हाँ, ये पावर प्लांट है। ओके। और यहाँ से आपका ईबी पावर आ रही है। ईबी पावर अगर बोलते हैं तो इसमें क्या रहता है? जैसे कि यहाँ पर मेन पावर सोर्स हो गया है। तो इसके लिए क्या कंप्लीट एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है? क्योंकि मैं ट्रांसफार्मर भी देख रहा हूँ इधर बाजू में। नहीं, वैसे जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन इसमें हाई पावर चाहिए होता है। हाई पावर चाहिए होता है। 3 फेज की। ओके, तो इसका अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो एक टावर का रेंज कितना होता है, कितने किलोमीटर तक का? किलोमीटर वो डिपेंड करता है एरिया पे। जैसे अगर ये टावर की कैपेसिटी की बात करें तो ये कितना कवरेज करेगा? 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, कितना करेगा? वैसे तो 400-500 मीटर ही करेगा। बस 500 मीटर ही एक टावर की कैपेसिटी होती है। वैसे 1 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए तो हम 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक कर देंगे। लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। नहीं, हम बढ़ा देंगे, बट कवरेज तो आएगा, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होगी, डिसकनेक्ट हो जाएगी। मतलब एक तरह से अगर बात करें तो कवरेज बढ़ सकता है, लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होने की वजह से कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कवरेज कितना देना ओके। तो अगर इस पे कंपोनेंट्स ऐड कर दिए जाएं टावर पे तो क्या कवरेज मिलेगा अगर आप बढ़ाते हैं तो? हाँ, कैपेसिटी और कवरेज दोनों अगर बढ़ाना है तो थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। ओके, और जैसे इसकी भी लिमिटेशन होती है कि जो अपने ऊपर एंटीना रहता है ना, उसमें 2G 3G 4G अपने हर एक उसके लिए मतलब ये तीनों मैंडेटरी रहता है। हाँ, 2G 3G 4G लगा ही रहता है। हाँ, उस एक ही एंटीने से रेडिएशन होता है, सभी के अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। ओके, तो इसके जो बोलते हैं कि टावर घर के आसपास नहीं लगने चाहिए, हॉस्पिटल्स के आसपास, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अगर कवरेज बढ़ाया जाए या फिर तेज़ किया जाए तो? पावर ज़्यादा रहेगी तो थोड़ा इफेक्ट तो होगा ही। थोड़ा इफेक्ट होता है इसकी वजह से। और जैसे कि अगर हम 4G कवरेज की बात करें तो 4G के लिए क्या कुछ स्पेशल होता है? क्योंकि अभी तो 4G के लिए ही चल रहा है, सब लोग 4G ही देख रहे हैं। 4G में अपनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है तो कवरेज कम हो जाता है। ओके, सीधी सी भाषा में अगर बोले तो 4G अगर कनेक्टिविटी चाहिए तो बहुत ज़्यादा टावर्स लगाने होंगे कवरेज के लिए? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब हाँ, थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब बढ़ जाएगा, जहाँ पे एक है उसकी जगह 2 या 3 लगाने होंगे। दो ज़्यादा 2। तो अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कंपोनेंट्स के अगर इस्तेमाल की अगर बात करें तो एक टावर को पूरा कंप्लीट रेडी करने में कितना टाइम जाता है? अभी वो डिपेंड करता है इंफ्रा और अपना इंस्टॉलेशन टीम। इंस्टॉलेशन टीम तो एक दिन में अलग अलग टीम आती हैं। एक दिन में इंस्टॉलेशन टीम रेडी कर देगी। इंफ्रा होने में 10 से 15 दिन या महीने भी लगते हैं। इंफ्रा एग्जैक्टली होता क्या है? इंफ्रा मतलब ये सब रेडी मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, क्योंकि इंफ्रा रेड भी होता है तो मुझे लगा ओके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कंप्लीट रेडी करने में। इसको ट्यूनिंग करने के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने एक लैन केबल अपना ये लैपटॉप तक, तो इसमें क्या आप लोग करते हैं? यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। अपना जो मॉड्यूल हमने लगाया है, इक्विपमेंट लगाया है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, प्लस उसको IP वगैरह डाल के उसको रेडी करके ऑन एयर करते हैं। तो सीधी सी भाषा में अगर बोले तो IP एड्रेस हर एक टावर का भी होता है? हाँ जी, हाँ। तो हर IP एड्रेस से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना लोड है, हाँ, नहीं है, इसके हिसाब से रिमोटली सब कुछ एक्सेस होता है वहाँ। तो ये मतलब अगर ठीक करना चाहे कंपनी, जो नेटवर्क के इश्यूज होते हैं वो रिमोटली कर सकती है? रिमोटली तो नहीं होगा, क्योंकि अगर कस्टमर कंप्लेन है तो वो रिमोटली नहीं होगा। मतलब जो एक तरह से कस्टमर केयर में जो कंप्लेन जाती है, हाँ, वो जब तक बल्क में नहीं जाएगा कंप्लेन तब तक उसके ऊपर वर्कआउट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जैसे एरिया में अभी ये डेवलपिंग एरिया है, तो कंपनी क्या है, सर्वे पहले से स्टार्ट कर देती है कि यहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, तो उनको आइडिया रहेगा कि इतनी
पॉपुलेशन हो जाएगी तो मैं यहाँ पे ये टावर डाल दूँ तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। तो उसके लिए भी ऐड करते हैं। और आप लोग सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान, जैसे मैं देख रहा हूँ आप हेलमेट पहने हुए हैं, ये कुछ आपने जैकेट पहना हुआ है, तो ये मैंडेटरी होते हैं सेफ्टी इंस्ट्रक्शन सारा कुछ? हाँ जी। तो आप लोग सारा सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। और जैसे कि टावर की अगर बात करें कि अगर लोड बढ़ता है तो इस केस में क्या टावर फेल्योर भी होते हैं? हाँ, कभी कभी और उसके लिए जो इंफ्रा कंपनी होती है वो मेंटेनेंस इसका करती है, रेगुलर चेकअप होता है। ओके, रेगुलर चेकअप होता है कि कहीं ये गिर ना जाए, कुछ डैमेज नहीं हो जाए, ये सारी चीज़ें चेकअप होती है। कहीं ऐसा होता है कि मान लो डेंजर जोन में आ गया तो वो टावर बंद करके दूसरी जगह उसको शिफ्ट भी किया जाता है। करते ही है। ओके। और अगर हम बात करें तो एक टावर का कॉस्टिंग क्या आता है रफली, मुझे एक जानकारी चाहिए कि रफली एक कॉस्टिंग क्या होता है, एक जस्ट एक अनुमान। उसका आइडिया तो नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक रफली कुछ आइडिया होगा, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, कुछ एक रफली आइडिया। अभी अपना इक्विपमेंट मैं मानूँ तो 10 लाख के आसपास इक्विपमेंट आ जाता है। 10 लाख के पास इक्विपमेंट आता है तो रफली मान के चले सारे कॉस्ट मिला करके 15 लाख के आसपास जरूर जाता होगा। नहीं, और जाएगा, उससे भी ज़्यादा 20-25 लाख के आसपास जाता है। ओके, तो 20-25 लाख एक टावर के लिए खर्च होती है कंपनी को, तब जाकर के एक टावर रेडी होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने ये सारा कुछ हमें जानकारी दिया और आप लोगों का भी थैंक यू सो मच। ओके, और ये टावर कब तक रेडी हो जाएगा? ये आज ऑन एयर हो जाएगा। ऑन एयर आज हो जाएगा। साइट ऑन एयर होगी। ओके, और एक टावर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, कितने कंज्यूमर्स को ये हैंडल कर सकता है एक बार में? वो डिपेंड करता है 2000 5000? नहीं, सेक्टर वाइज होता है। ओके, वो डिपेंड करता है कि कितनी लोड यहाँ पे देनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितना है और कितना लोड बढ़ाया जा सकता है इसका। रिमोटली भी हम कभी कभी कैपेसिटी बढ़ा के कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी जानकारी दी, सो थैंक यू सो मच अगेन। तो वीडियो तो देख लिया आपने, बहुत ही कमाल का इंटरव्यू था। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था फ्लोर पे जाकर के, ग्राउंड लेवल पे जाकर के कुछ इंटरव्यू कैचअप करने का। तो ऑडियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, आई नो, बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट पैकेज था, सारा इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करने की कोशिश की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें, और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।